नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अपने देश भारत में आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो वो अपने विधा छोड़ के, अर्थात उनको जो कार्य मिला हुआ है उस कार्य को छोड़ के बाकी वो सारे काम में आपको पारंगत मिल जाएंगे। वो सारे विषयों पर लेक्चर देंगे। अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को ही ले लीजिए। वो शिक्षा मंत्री हैं, प्रोफेसर हैं। उनको बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा करना चाहिए। उनको बिहार में जो आए दिन सुनने को मिलता है, कहीं टीचर को अपना नाम लिखने के लिए नहीं आता, तो कहीं बिहार के सरकारी विद्यालय से शिक्षक ही गायब है, कहीं पता चलता कि विद्यालय ही टूटा हुआ है, कहीं विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं है, कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है। कई प्रकार की बिहार के शिक्षा व्यवस्था में समस्या है। कभी मैट्रिक का बोर्ड का जब एग्जाम होता है तो वहाँ पे वीडियो क्लिप जारी होता है, जब वायरल होता है देखा जाता है कि वहाँ पे चोरी होते देखा जाता है। तो कई प्रकार के समस्या कुल मिला के देखिए तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था में है। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को चाहिए, अर्थात शिक्षा मंत्री जी को, कि उन समस्याओं को दूर करें। लेकिन देखिए, शिक्षा मंत्री जी अपनी समस्या छोड़ के अब वो धर्म गुरु बन गए हैं, यानी आध्यात्मिक गुरु बन गए। वो अध्यात्म पर लेक्चर देने लगे। अब उनको रामचरितमानस में कमियां दिखने लगी। कैसे बिहार के शिक्षा मंत्री अध्यात्म के मामले में, धर्म के मामले में अशिक्षित है, वो हम आपको इस वीडियो के अंत तक दिखाएंगे और पूरा साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा बिहार के शिक्षा मंत्री जिस पार्टी से शिक्षा मंत्री बने हैं, कुल मिलाकर देखिए तो आरजेडी के कोटे से और नीतीश के मंत्रिमंडल में, अब थोड़ा आरजेडी के बारे में बात कर लेते हैं। आरजेडी में आप देखेंगे कि अगर लालू के परिवार को देखेंगे, उनके बड़े बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को देख लीजिए, या छोटे बेटे तेजस्वी यादव को देख लीजिए, या पूरा लालू परिवार को देख लीजिए, तो कई हिंदू धर्म के पर्व त्योहार वो मनाते हैं। और खास करके अगर लालू परिवार को आप पूरा एक धर्म के लिहाजे से देखेंगे तो लालू परिवार भी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि और कतई ये बात नहीं मानेगा कि रामचरितमानस में किसी भी प्रकार का बुराई है। वो भी राम और कृष्ण से उतना ही स्नेह करते हैं जितना देश के दूसरा हिंदू। उनका भी राम और कृष्ण पर उतना ही पूर्ण विश्वास है, उतना ही श्रद्धा है। हालांकि वोट की मजबूरी हो सकती है कि वो अपने आप को सेकुलर दिखाते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर इस देश का कोई नेता कहता है कि वो सेकुलर है, वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन आए दिन देखा जाता है जब हिंदू पर्व त्योहार आते हैं तो लालू और उसके परिवार जो हिंदू धर्म के प्रति या राम और कृष्ण के प्रति खास करके कोई ऐसा उनके परिवार के जनों के तरफ से कुछ ऐसा विवादित बयान नहीं आया या कुछ ऐसा नहीं आया जो लगता हो कि वो हिंदू विरोधी हैं, या फिर आरजेडी में जो है एक प्रोफेसर चंद्रशेखर के अलावा जो और लोग हैं जो इस प्रकार के मानसिकता रखते हैं। कुल मिलाकर देखिए तो ऐसा है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि अगर लालू और उनकी परिवार इस प्रकार से हिंदू धर्म के पक्षधर भी हैं और वो भी मानते हैं, खुल के तो नहीं बोले हैं लेकिन मन ही मन मानते होंगे कि आरजेडी का जो नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया वो गलत है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो इसके पीछे जो कारण है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे कारण है कि बिहार में जो जाति का समीकरण, चूंकि चुनाव में जाति बहुत मायने रखता है। अब भाजपा को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसके लिए आपको। भाजपा को देखिए, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा ने सभी हिंदू को संगठित कर दिया। अब कहीं ना कहीं सारे हिंदुओं के सभी जातियों में से कुछ ना कुछ वोट भाजपा को मिलता है। राष्ट्रवाद के मुद्दा पे सभी लोग, अलग अलग धर्म के लोग भी संगठित हो रहे हैं। ऐसे में अगर देश के दूसरे दल को राजनीति करनी है तो तब तक ही उनका राजनीतिक सफल नहीं हो सकता है, तब तक वो चुनाव नहीं जीत सकते जब तक अलग अलग जातियों में बटे लोगों में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा द्वेष की भावना ना हो, थोड़ा सा टकराव ना हो। तब ना एक किसी, अगर दो जातियों में टकराव होगा, चार जातियों में टकराव होगा, तब ना किसी दो या एक जाति को लेकर ध्रुवीकरण होगा। तो यही यहाँ पे कुल खेल है। यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण है। थोड़ा इस प्रकार का जब बयान दिया जाएगा तो कुछ वोटों का ध्रुवीकरण होगा, कुछ वो हिंदुत्व वाला जो छवि रही भाजपा का, हिंदुत्व जो संगठित होकर आजकल वोट करने लगा है, तो उसमें से बिखराव आएगा, हो सकता है। और इसीलिए प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा ऐसे बयान दिलवाया गया हो, या ऐसे प्रोफेसर चंद्रशेखर ऐसे बयान दे रहे हैं। अब बात आती है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार भी एक सेकुलर मिजाज के समाजवादी नेता रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी
कहा जाता है कि जब पटना में कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को इस बात के लिए डांट लगाई और उनसे कहा कि कम से कम आप ऐसे बयान नहीं दीजिए और आपको जो काम दिया गया है वो काम कीजिए। कुल मिलाकर देखिए तो जदयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी तो खुल के इसका विरोध कर रही है। आरजेडी के भी जो नेता है, इग्गे दुग्गे को छोड़ दीजिए तो जो कुल मिलाकर है, वो भी इन चीज़ों का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको डिफेंस मतलब इसका असमर्थन यानी इसका खुल के विरोध भी नहीं कर रहे। उनको ना ही गिरते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है आरजेडी के नेता की ये है। भाजपा का रुख तो आक्रामक है ही और भाजपा तो इसका विरोध कर ही रही है, क्योंकि बैठे बैठाए भाजपा को एक मुद्दा मिल गया। लेकिन आप फिर सोचिए, इस देश में देश के जिस शिक्षा मंत्री का काम था कि वो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करे, वो आज क्या कर रहे हैं, वो धर्म के विषय में ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा तो यही होता कि धर्म के विषय में ज्ञान देने की जिम्मेवारी वो धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु पे छोड़ देते और उनका काम था समाज में विकास करना या दूसरे मुद्दे को आगे लेके जाना, वो नहीं कर रहे। अपने देश में एक और समस्या है, इस समस्या को समझिए। होता ये है कि जो प्रमुख मुद्दा होता है, जैसे कि देख लीजिए बेरोजगारी है, महंगाई है या विकास का दूसरा मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि होता ये है कि ऐसे मुद्दों पे वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होता अपने देश का, ये अपने देश की जनता में भी समस्या है। इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के नए नए मुद्दे को आए दिन आगे लाया जाता है। अब थोड़ा रामचरितमानस पे आ जाते हैं। रामचरितमानस में जिस चौपाई का जिक्र बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कर रहे हैं, वो पहले चौपाई को सुनिए आप। पूरा चौपाई है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा अहि दूध पियाए, जिसका अर्थ होता है, समझिए, जब काकभूषणी जो कि शिव भक्त थे, जब वो अपने शिव गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो उनका शिव गुरु अर्थात उनके गुरु उनसे कहते हैं कि जो राम अर्थात हरि है, हरि जो है वो यानी हर यानी शिव से भी बड़े हैं। तब इस बात को सुन के काकभूषणी को बहुत क्रोध आता है। क्रोध आने का कारण होता है कि काकभूषणी एक शिव भक्त होते हैं। तो काकभूषणी अपने बारे में कहते हैं और कहते हैं कि मुझे क्रोध इसीलिए आया क्योंकि मैं अधम जाति में विद्या पाकर ठीक उसी प्रकार से हो गया जिस प्रकार से सांप दूध पिलाने के बाद होता है। अब देखिए इसको किस प्रकार से दो समाज के बीच जोड़ दिया गया और पूरा सही जानकारी ना पहुंचाया गया समाज के बीच, और किस प्रकार से उसको अगड़ा पिछड़ा कर दिया गया और बता दिया गया कि रामचरितमानस पिछड़ा का विरोधी है, दलित का विरोधी बात लिखे हुए हैं रामचरितमानस में। क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है तो प्रोफेसर है तो वो शिक्षा मंत्री, लेकिन उनके पास खुद अध्यात्म का ज्ञान नहीं है और वो अपना काम छोड़ के अध्यात्म के बीच जो पड़ गए हैं, आध्यात्मिक गुरु जो बनने चले हैं, इसीलिए वो इस प्रकार के बयान देते हैं। और अगर उनको अध्यात्म के विषय में बयान देना भी था तो उनको शिक्षा मंत्री का काम छोड़ के और सबसे पहले जाके जो हिंदू धर्म के या भारतीय जो अध्यात्म जगत है उनमें जाके उनको उनका ज्ञान लेना चाहिए, सही ज्ञान लेना चाहिए और तब समाज के बीच सही चीज़ों को कोड करना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।